हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज जो हम कंपनी पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है जेंसाल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट्स देखेंगे और समझेंगे कि पिछले तिमाही में इस कंपनी ने क्या बिजनेस किया और मैनेजमेंट ने फ्यूचर आउटलुक के लिए क्या कमेंट्री की है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक रिकमेंड किया और पास्ट में भी इस कंपनी पे काफी वीडियोस मैं बना चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर डालेंगे। अगर इनकी शेयर प्राइस पे एक नजर डालें तो फरवरी 24 में ये शेयर 1300 का हाई लगाया था। फिर ये शेयर काफी नीचे आ गया था 761 रुपए का। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। अभी रिसेंटली इन्होंने फिर नया हाई लगाया है 1087 का। और ये शेयर, अच्छी बात यह है कि अपवर्ड ट्रेंड में है और हालांकि 2-4 ट्रेडिंग सेशन से नीचे जा रहा है, बट ओवरऑल काफी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं 3 साल का चार्ट देखूं तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और अभी अपने 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे एक नजर डाले तो ये काफी जबरदस्त दिख रहा है। मार्च 2024 में इन्होंने 399 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इनके एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस में नजर डाले तो मार्च 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 393 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो देख सकते हैं कि 393 करोड़ का पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल का जितना रेवेन्यू था उससे ज्यादा रेवेन्यू इनका मार्च के क्वार्टर में दिख रहा है, जो कि काफी जबरदस्त है। ये पिछली साल 164 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़कर के 400 करोड़ के आसपास हो गया। इसी के साथ इनका नेट प्रॉफिट जो 7 करोड़ था वो बढ़कर के 20 करोड़ का दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नजर डालें तो ये भी अच्छी इंप्रूवमेंट है, जो कि 18% से बढ़कर के 20% का हो गया है। चूंकि कंपनी काफी हेवी एक्सपेंशन फेज में है, इसीलिए इनका इंटरेस्ट भी देख सकते हैं 12 करोड़ से बढ़कर के 39 करोड़ का हो गया है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी 10 करोड़ से बढ़कर के 24 करोड़ का दिख रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा दिख रहा है। अगर इनके एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो मार्च 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 393 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि डबल से भी ज्यादा है, 2.5 गुना हो गया है, 963 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ का था, इनका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 53 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% से बढ़कर के 24% का जबरदस्त दिख रहा है। बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने इक्विटी डायलूट किया और जो कि इक्विटी कैपिटल 12 करोड़ से बढ़कर के 38 करोड़ हो गई। ये कितना एग्जैक्ट फंड रेज किया वो अभी हम कैश फ्लो वाले सेक्शन में देखेंगे। बोरोइंग की बात करें तो ये भी 523 करोड़ से बढ़कर के 1500 करोड़ का हो गया है, यानी 3 गुना जंप हो गया है बोरोइंग में। अदर असेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 286 करोड़ से बढ़कर के 380 करोड़ का दिख रहा है। हालांकि कैश यहाँ पे हायर साइड है, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि कैश फ्लो इनका बिजनेस से जनरेट नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने डेट लिया है, उस वजह से कैश फ्लो हायर साइड दिख रहा है। कंपनी का प्लान है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इस कैश को डिप्लॉय करें। हालांकि ये कंपनी का फंड रेज करने का फर्दर प्लान है, जहां पे ये 900 करोड़ का वारंट इशू करके फंड रेज करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल भी देख सकते हैं कि 73 करोड़ से बढ़कर के 228 करोड़ का हो गया है। कैश फ्लो पे एक नजर डाले तो ये मार्च 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 59 करोड़ का था, ये -98 करोड़ का दिख रहा है, यानी बिजनेस में कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को यहाँ पे प्लस करके देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट इन्होंने परचेस किया है 350 करोड़ से बढ़कर के 478 करोड़ का हो गया है। यहीं पे इनका ज्यादा फंड्स जा रहा है। इसी के अलावा इन्होंने इन्वेस्टिंग आइटम्स में भी देख सकते हैं कि 268 करोड़ लास्ट ईयर किया था, यहाँ पे 221 करोड़ का फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख सकते हैं कि 137 करोड़ रेस किए थे इन्होंने इक्विटी डायलूट करके। इसी के साथ प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स देख सकते हैं कि 1035 करोड़ रुपए रेस किए हैं और रिपेमेंट भी किया है 133 करोड़ का, और साथ ही साथ पे 108 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे किया है। ओवरऑल 94 करोड़ का नेट कैश फ्लो हुआ है। रेशियो वाले सेक्शन भी एक नजर डालें तो डेब्टर डेज 68 डेज से बढ़कर के 86 डेज का हो गया है। इन्वेंट्री डेज 7 दिनों का है। डेज पेबल 49 मोर और लेस सेम है। कैश का कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 35 डेज का था, वो बढ़कर के 44 हो गया। इसके पीछे की इन्होंने वजह ये बताई कि क्वार्टरली रिजल्ट जो मार्च का था वो काफी अच्छा रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि अभी पैसा आया नहीं है, इसीलिए डेबिटर डेज थोड़ा हायर साइड दिख रहा है। आरओसी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 23
परसेंट का था वो FY23 में 12% का इसलिए इतना कम दिख रहा है कि काफी ज्यादा इनका जो इन्वेस्टमेंट है अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा और अभी ये एक्सपेंशन फेज में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 62.6 थी वो एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईस में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, डीआईस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे बड़ा चेंजेस देखने को मिला है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में, जो कि 20,289 थे वो 3 गुना हो गए हैं। 60,735 नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिख रहे हैं जो कि 3 गुना हो गए हैं दिसंबर क्वार्टर से। मतलब शेयर की पॉपुलरिटी बढ़ी है और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त रही। लेटेस्ट क्वार्टर यानी मार्च 2024 में जितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो फाइनेंशियल ईयर FY23 से भी ज्यादा था और यहाँ पे इनकी बिजनेस में 2.5x की ग्रोथ देखने को मिली है एनुअलाइज्ड बेसिस पे। हालांकि लोन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि बिजनेस काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में, और इसी के साथ साथ बोरोइंग कास्ट भी बढ़ी हुई है क्योंकि इनका हायर डेट लेवल जो काफी हायर साइड दिख रहा है। और प्रमोटर्स होल्डिंग में हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि इस शेयर की पॉपुलरिटी काफी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के बारे में क्या कमेंट्री की ताकि हम समझ पाए कि इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पे एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इनके सोलर बिजनेस को डिस्कस करते हैं। सोलर बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया कि इनकी जो ऑर्डर बुक है 1448 करोड़ है FY24 के एंड में, और ये बिग पाइपलाइन देख रहे हैं जो कि इस नंबर को सरपास कर सकती है। यानी इनके बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ है और इसी के बेसिस पे इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सोलार बिजनेस की रेवेन्यू के बारे में बात करें तो Q4 FY24 में 354 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो कि 145% YOY बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। इसी के साथ FY24 में 830 करोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2 गुना रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है ईवी लीजिंग बिजनेस। ईवी लीजिंग बिजनेस में इन्होंने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और यहाँ पे इन्होंने लेट्स ईवी नाम का कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और इसी से इनकी ब्रांडिंग हो रही है। और यहाँ पे ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स और हेवी कमर्शियल व्हीकल और बस भी लीज पे दे रहे हैं। ईवी लीजिंग बिजनेस के रेवेन्यू की बात करें तो FY24 में 134 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ। यहाँ पे 227% की YOY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी 600 करोड़ रुपए की इन्होंने ईवी खरीद करके लीज आउट कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट फ्यूचर के लिए हो सकता है इनका ईवी मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इस बिजनेस की अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये बना रहे हैं छक्कन पुणे में और यहाँ पे 30,000 व्हीकल पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। इनकी व्हीकल डिजाइन की बात करें तो ये अर्बन फ्लीट और कार्गो सेगमेंट में ये अपना डिजाइनिंग कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान है कि पैसेंजर यूज के लिए भी ये डिजाइन लेकर के आए। अभी इनको सर्टिफिकेशन के लिए ARI सर्टिफिकेशन मिला है फरवरी 2024 में और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इनका वैलिडेशन और टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग Q2 FY25 में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ऑन रोड टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी Q2 FY25 से। तो बिजनेस काफी एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच गया है। हो सकता है कि 6 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट अपना ऑफिशियली लॉन्च कर दे, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ईवी मैन्युफैक्चरिंग साइड के रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक तो ये कैपेक्स कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, लॉन्च करने वाले हैं प्रोडक्ट। लेकिन FY24 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 से 100 करोड़ की ईवी मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू आएगी और जैसे ही ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद से ये रैंप अप करेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन अभी 6 से 8 महीने का समय लग सकता है जब इनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा, वैलिडेशन होगा, ये फीडबैक लेंगे, तब ये तेजी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो आने वाले 1 से 2 सालों में इनका जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक ये बिजनेस अभी डेवलपमेंट फेज में है। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन पे थोड़ा देखते हैं। इन्होंने जबरदस्त गाइडेंस दिया है FY25 के लिए। तो दोस्तों इनका FY24 का रेवेन्यू की बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि Q4 FY24 का ये रेवेन्यू 412 करोड़ का था। ये FY23 के इंटायर ईयर के रेवेन्यू से ज्यादा था। इसी के साथ इन्होंने जबरदस्त गाइडेंस दिया है FY25 के लिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू ये FY25 में अचीव कर सकते हैं जो कि FY24
2024 से 2 गुना है, यानी 100% की ग्रोथ ये बिजनेस में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये 70 की पीई पे क्यों ट्रेड कर रहा है, तो जो बिजनेस 100% से ग्रो कर रहा है तो उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाइड हो सकती है अगर वो 70, 80 या 100 का भी पीई हो। तो यहाँ पे आप इंडस्ट्री में देख सकते हैं कुछ लार्ज कैप कंपनीज है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, उनकी ग्रोथ 50 से 60% है, आने वाले कई सालों तक वो मेंटेन हो सकती है। तो वो कंपनीज का पीई 130, 140 इस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो ये भी 70 का पीई जो मुझे लगता है कि अगर इतनी ग्रोथ सस्टेन करती है तो ये बिल्कुल रीजनेबल हो सकता है। इबिटा मार्जिन पे इन्होंने कमेंट्री की कि इबिटा मार्जिन इनका सस्टेन कर सकता है, यानी 25 से 26% का जो करंट टाइम में है यही इनका इबिटा गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन कर सकता है। कैपेक्स प्लान की बात करें तो यहाँ पे ईवी मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे ये 30,000 व्हीकल साल में मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे अभी एडिशनल कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके अलावा एडिशनल कैपेक्स ही कर सकते हैं फ्लीट्स में, कार्गो व्हीकल्स में, पर्सनल मोबिलिटी में और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, जो कि इनका जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात की थी और 19 जून 2024 का ये अपडेट्स है कि इस सेगमेंट से इनको 3100 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं इस क्वार्टर्स में। तो आने वाला जो मैनेजमेंट का इन्वेस्टर से डिस्कशन होगा, इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि यहाँ से कितना रेवेन्यू बुक हो सकता है, क्या और पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ये भी काफी प्रॉमिसिंग सेगमेंट हो सकता है कंपनी के ग्रोथ दिलाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा इनका एक और बिजनेस सेगमेंट है स्कॉर्पियस ट्रैकर्स। तो यहाँ पे ये काम क्या करते हैं, ये जो सोलर पैनल होते हैं यहाँ पे ट्रैकर्स लगाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये भी काफी इनका ग्रोइंग सेगमेंट है, खास करके यूएस मार्केट में इन्होंने बताया कि इनका जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सीईओ इनके हैं यूएस मार्केट में अभी थे और यहाँ पे काफी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस सबसे बड़ी मार्केट है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और यहाँ पे इनकी जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 100 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जो कि टोटल इनकी ऑर्डर बुक 1700 करोड़ है। और यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और बता रहे हैं कि सेल्स भी जबरदस्त हो सकती है। यूएस में टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ईयर एंड पे कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ FY26 में जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट में। तो दोस्तों ओवरऑल हमने देखा कि बिजनेस के कई सेगमेंट है, इनका सोलर ईपीसी का बिजनेस है, स्कॉर्पियस ट्रैकर्स है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी लीजिंग है, इसके अलावा कुछ कंसर्न भी है, इनके पास कुछ स्ट्रेटेजीज भी है। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न जो इस कंपनी में है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये 3 व्हीलर लॉन्च करने वाले हैं पर एज ए पर्सनल व्हीकल। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या आप पर्सनल यूज के लिए क्या 3 व्हीलर आप बाई करोगे, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि जो ऑटो रिक्शा होता है येलो कलर का वो 3 व्हीलर का होता है, या फिर जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं जो छोटे मोटे वैन साइज के होते हैं वो भी डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, तो वो भी 3 व्हीलर्स में होता है। या फिर आजकल ईवी जो आ रहा है ई रिक्शा, वो भी आपका 3 व्हीलर होता है। लेकिन पर्सनल जो हम कार की बात करते हैं तो हमेशा 4 व्हीलर ही माइंड में है। 4 व्हीलर काफी लोग कहते भी हैं, 4 व्हीलर कार के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या 3 व्हीलर हम एज ए पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे? क्योंकि ये कंपनी जो 3 व्हीलर लॉन्च करने वाली है, ये 3 व्हीलर पर्सनल व्हीकल लॉन्च करने वाली है। तो यहाँ पे काफी बड़ा कंसर्न है और यहाँ पे इन्होंने हालांकि बताया कि हमने मार्केट रिसर्च किया हुआ है, ये 3 व्हीलर काफी सक्सेसफुल होगा। लेकिन पर्सनली जो मुझे लग रहा है कि ये 3 व्हीलर पे शायद ये गलत साबित हो, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे इनको कितनी सक्सेस देखने को मिल सकती है। अगर पास्ट की बात करें तो टाटा नैनो भी एक अफोर्डेबल सेगमेंट में एक स्मॉल कार लेकर के आया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फेल्योर रहा टाटा के लिए। तो यहाँ पे रिसेंटली MG मोटर्स ने भी एक नया कार लाई है काफी अफोर्डेबल सेगमेंट में। तो यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए की ये कार है और ये भी काफी कॉम्पैक्ट है, 2 सीटर है, लेकिन ये मार्केट में अभी तक कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का दावा है कि पर्सनल व्हीकल में 3 व्हीलर काफी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसका फ्यूल काफी कम खर्च होगा और साथ ही साथ इसका स्पेस भी काफी कम, जो कि मेट्रो सिटीज में काफी ट्रैफिक होता है उसको भी ये हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी को सीरियसली लोगों से फीडबैक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे बताया कि जबरदस्त इनको अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे कैपेक्स कर सकते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री हुई उसके बाद इनको जबरदस्त 3100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। अब फर्दर इसके बारे में जो अपडेट्स मिलेगी नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही हमें और अपडेट्स मिलेगी कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है और यहाँ से रेवेन्यू क्या अचीव हो सकता है। ईवी लीजिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 100% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन साथ ही साथ इनका डेट लेवल भी बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इबिटा लेवल पे ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा है
कि डिप्रेशिएशन की वजह से पैट इनका निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे फीडबैक तो ये था काफी इन्वेस्टर्स का कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करे ताकि ये अपना पैट को प्रॉफिटेबल दिखा सके। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया कि रेसिडुअल जो वैल्यू होती है वो एंड में काफी जबरदस्त रिटर्न देगी, हालांकि वहां पे डिप्रेशिएशन उतना ज्यादा नहीं होगा और बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ओवर टाइम ये तो जैसे ही इनकी ऑर्डर बुक मैच्योर होती है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ये बिजनेस काफी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे एंडिंग पार्ट कंक्लूजन, तो ओवरऑल हमने देखा कि इनके बिजनेस में पास्ट में जबरदस्त ग्रोथ रही है जहाँ पे बिजनेस ने 250% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। साथ ही साथ इनका ईवी मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स चल रहा है, हो सकता है कि 6 से 8 महीने में ये अपना फर्स्ट ईवी लॉन्च करे। हालांकि बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये अभी फर्दर अपना डेट लेवल बढ़ा सकते हैं और इक्विटी भी डायलूट कर सकते हैं। उसके लिए ये 900 करोड़ का वारंट जो है जिसको अभी होल्ड कर रखा है, आने वाले 2 से 3 महीने में उसको भी ये रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी ये अपना जो ईवी लीजिंग है उसमें भी 100% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि और ज्यादा ये ईवी लीज पे दे सकें और बिजनेस को ग्रोथ दिला सके। तो ओवरऑल ये कंपनी में कई सेगमेंट है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक जो बड़ा कंसर्न है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग में 3 व्हीलर एज ए पर्सनल व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि देखना ये होगा कि ये सक्सेस मिलती है या नहीं है। फिलहाल इस शेयर को मैं लंबे समय से होल्ड किया है और अभी भी होल्ड करने का प्लान है। इसके अलावा आप अपना इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।